बढ़ते मामले फिर से चिंता का सबब बन रहे हैं। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट 63% इंक्रीज कोविड केसेस में नजर आ रहा है। पूरे देश भर में भी अगर आप देखेंगे, भारत में भी करीब 3016 नए केसेस इस वक्त ताज़ा जो हैं वो डिक्लेयर होते हुए दिखे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है पिछले 6 महीनों में। कितनी बड़ी चिंता है ये और इस पर किस तरह के आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए, इस पर नानावटी मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रशांत छाजेड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, स्वागत है आपका, अपना समय देने के लिए शुक्रिया। इस वक्त यहाँ पर कोरोना की स्थिति जो कि एक तरह से बिल्कुल ठीक होती नजर आई थी, कुछ हद तक कंसर्न्स जो हैं पूरी तरह से खत्म हुए थे, उसमें वापस से ये केसेस का बढ़ना और इसके साथ ही कई सारे अलग वेरिएंट्स, कई सारे अलग तरह के केसेस का आना कितनी ज़्यादा परेशानी की बात है, क्योंकि देश भर में भी हम देख रहे हैं बढ़ते केसेस और पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में तो एक बड़ा जंप देखने को मिला है। फिलहाल जो हम देख रहे हैं, जो केसेस आ रहे हैं वो माइल्ड केसेस हैं। ऑब्वियसली ये अच्छी बात थी कि हमें एक बहुत लंबा अरसा था जब भी हमारे पास कोई भी कोविड की केस डायग्नोज नहीं हो रही थी, कोरोना था नहीं, एंड यस इट हैज स्टार्टेड टू कम बैक अगेन। फिलहाल जो केसेस आ रहे हैं वो सब माइल्ड केसेस हैं, लोगों को सिम्टम 2 या 3 दिन के लिए रह रहे हैं मैक्सिमम। तो फिलहाल इसकी तीव्रता बहुत ज्यादा लग नहीं रही है। इसका जो कोरोना केसेस बढ़ने का ये करंट टाइम जो है, ये इन्फ्लुएंजा का जो हमारे पास जो एक वेव चल रहा था पिछले कुछ हफ्तों से इंडिया में, कि जो फ्लू के केसेस बहुत ज्यादा है, फ्लू के सिम्टम्स और कोरोना के सिम्टम्स ऑलमोस्ट सिमिलर है इस वक्त। द ओनली वे हम इसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे वो है टेस्टिंग से। बट मैं ये कहना चाहूंगा अभी भी डोमिनेंट केसेस जो अभी फिलहाल हम जो देख रहे हैं वो इन्फ्लुएंजा के हैं और उसमें कुछ केसेस कोरोना के पॉजिटिव आ रहे हैं और इन्फ्लुएंजा के केसेस इस वक्त बढ़ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर प्रशांत, इस वक्त हमारे माध्यम से आपको देख रहे हैं व्यूवर्स को, यहाँ पर फ्लू या इन्फ्लुएंजा या कोविड के जो केसेस हैं उसको ध्यान में रखते हुए किस तरह के प्रिकॉशंस आप एडवाइस करेंगे? देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज तो यही है कि जब हमने कोविड के जो लहर चल रही थी उस वक्त कहा था कि जो भी व्यक्ति को फ्लू जैसे सिम्टम्स हो, फीवर हो, कॉफ हो, तो सबसे पहले उस व्यक्ति ने अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए और अपना मास्क पहनने की आदत वापस मास्क दोबारा लगा लेना चाहिए। हमें मास्क की आदत दोबारा लगानी पड़ेगी। दिस इज नंबर 1। हमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सिम्टम्स माइल्ड रहेंगे, बट उन व्यक्ति को जो लोगों को अंडरलाइन कोमॉर्बिडिटीज है, जिन्हें क्रॉनिक प्रॉब्लम्स है, क्रॉनिक डिजीजेस है, जैसे क्रॉनिक लंग डिजीज है, क्रॉनिक रीनल फेलियर है, या जिनका डायलिसिस चल रहा है, जो लोगों की ऑन्कोलॉजी की ट्रीटमेंट चल रही है, जो लोग इम्यूनोसप्रेशन मेडिसिन के ऊपर है, जो हम हाई रिस्क मानते हैं, हमें उन लोगों में ज्यादा केयर लेनी चाहिए। इन लोगों को बहुत क्लोजली वॉच करना चाहिए। यदि ये इंडिविजुअल्स पॉजिटिव आते हैं कोविड के लिए या इन्हें कोविड जैसे ये फ्लू जैसे सिम्टम्स होते हैं, तो हमने इन्फ्लुएंजा और कोविड का दोनों टेस्ट करना चाहिए अगर उसे अप्रोप्रिएट लगता है ट्रीटिंग फिजिशियन को। और यदि एक केस पॉजिटिव आते हैं तो मॉनिटरिंग बहुत सख्त जरूरी है और हाई रिस्क इंडिविजुअल्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। तो यही कहूंगा मैं। ऑलराइट डॉक्टर प्रशांत, देखिए हाई रिस्क इंडिविजुअल्स को हेल्थ कमोडिटीज के लिए तो वैसे भी पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा रीजन है, इन्फ्लुएंजा भी है और अब कोविड का भी एक कॉम्बिनेशन मिल रहा है। चलिए, लेकिन एहतियात बरतनी बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया डॉक्टर प्रशांत आज समय देने के लिए और ये एडवाइस हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन